दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम आ गए हैं। आम आदमी पार्टी पहली बार विपक्ष में बैठने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी ने 27 सालों के बाद सत्ता वापसी की है। सीटों के हिसाब से बात की जाए तो राज्य की 5 मुस्लिम बहुल सीटों पर अच्छा खासा मुकाबला देखने को मिला। खास तौर पर ओखला विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान तीसरी बार विधायक चुने गए हैं, लेकिन इस बार वे बेहद कम अंतर से चुनाव हारे। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आईएमआईएम के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन हुआ एकदम उलट। यहां दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के मनीष चौधरी रहे। माना जा रहा था कि आईएमआईएम के शिफा उर रहमान खान अमानतुल्लाह खान की सीट उड़ा ले जाएंगे, लेकिन ऐसा होना तो दूर, वे एक बड़े अंतर से चुनाव हार गए। शिफा उर रहमान दिल्ली दंगों के आरोपी हैं और जेल से कस्टडी पैरोल पर चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए थे। शिफा उर रहमान ने कस्टडी पैरोल के लिए लाखों रुपए अदा किए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव से कुछ ही दिन पहले रोजाना 12 घंटे की कस्टडी पैरोल उन्हें दी। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक यानी 12 घंटों के लिए उन्हें कस्टडी पैरोल पर प्रचार की अनुमति दी गई थी। इसके बाद उन्हें जेल में वापस आना था। इस दौरान कई हथियारबंद पुलिस कर्मियों के साथ उन्हें रहना था और उनके इर्द गिर्द रहते हुए ही चुनाव प्रचार करना था। बताया जा रहा है कि उनके चुनाव प्रचार के समय उनसे सरकारी गाड़ी, उनकी सुरक्षा और अन्य चीजों का पूरा खर्च लिया जा रहा था। यह रकम प्रतिदिन लाख से ज्यादा थी। उनके बाहर आने से पहले आईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उनके लिए माहौल जमाने की पूरी कोशिश की। जनता को यह बताने की कोशिश की कि मुस्लिमों के हमदर्द सिर्फ और सिर्फ आईएमआईएम ही है। इसके अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी पर लगातार कई बार तीखा हमला भी किया। ओवैसी ने उनके प्रचार में ओखला में खूब पसीना बहाया, लेकिन फिर भी वे चुनाव हार गए। अमानतुल्लाह खान को ओखला में 8,894 3 वोट मिले। वहीं दूसरे स्थान पर बीजेपी के मनीष चौधरी रहे, जिन्हें 6,530 वोट मिले। इस तरह मनीष चौधरी 2,363 वोटों के अंतर से चुनाव हारे। वहीं शिफा उर रहमान खान तीसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 3,955 वोट मिले और इस तरह वे 49,385 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। इस सीट पर कांग्रेस चौथे नंबर पर रही। कांग्रेस की अरीबा खान को महज 12,339 वोटों से ही संतुष्ट करना पड़ा। देखा जाए तो पिछली बार की तुलना में अमानतुल्लाह खान इस बार बेहद कम अंतर से चुनाव जीते। साल 2015 में अमानतुल्लाह खान 64,532 वोटों से चुनाव जीते और पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी जीत का अंतर बढ़ गया और वे 7,182 7 वोटों के भारी भरकम अंतर से चुनाव जीते, लेकिन इस बार उनकी जीत का अंतर 2,639 ही रह गया है। बहरहाल दिल्ली में चुनाव परिणामों के साथ ही ओवैसी के दोनों प्रत्याशी चुनाव हार गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हालांकि मैं चुनाव जीत गया हूं, लेकिन सरकार नहीं बन पाई, इसलिए यह मेरे लिए खुशी का दिन नहीं है नहीं, अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा दुख की बात यह है कि सरकार नहीं रही और हमारे तमाम बड़े लीडर अरविंद जी, मनीष जी और सत्येंद्र जैन जी, तमाम जितने बड़े लीडर हैं वह सब हार गए और सरकार भी नहीं रही। मेरे लिए बहुत खुशी का दिन आज नहीं है। दिल्ली की जनता की जिस तरह से हमने खिदमत की थी वो उसमें हम कहीं ना कहीं नहीं कर पाएंगे। यही है तो आपको लगता है कि कहाँ चूक देख